हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं 2025 टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट। फॉर्च्यूनर इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट और अगर आपको GR स्पोर्ट लेना है फिर आपके पास अंधा पैसा होना चाहिए। सो GR स्पोर्ट में आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस हैं कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्च्यूनर, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट का प्राइस बता देता हूँ। सो उसका एक्स-शोरूम प्राइस है 51.94 लाख। इसके बाद आपको RTO इंश्योरेंस ये सब भी देना पड़ेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर। और जो भी अपन ने नॉर्मल फॉर्च्यूनर में अपडेट्स देखे हैं, माइल्ड हाइब्रिड पावर ट्रेन, 360 कैमरा, वो सब यहाँ पे नहीं है। सो इवन विदाउट द अपडेट्स दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर। एंड अब बात करते हैं कि यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्च्यूनर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो द वेरी फर्स्ट डिफरेंस इज़ द डिज़ाइन। आपको यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन मिलेगा। फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं, उसके बाद बड़े बड़े एयर डैम्स। एंड इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट सेम है। सो यहाँ पे वी हैव द DRLs, प्रोजेक्टर सेटअप, LED लाइट्स, LED फॉग लैम्प्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर। बाकी यहाँ पे आपको GR का बैच मिलेगा और नीचे की तरफ टर्न सिग्नल्स एंड ऑल। बाकी डिज़ाइन जो है ना वो काफ़ी अग्रेसिव है। सो आपको इसका फ्रंट कैसा लग रहा है एंड कंपेयर टू लेजेंडर, आपको लेजेंडर का ज़्यादा पसंद है या फिर इसका ज़्यादा पसंद है? डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। सो इंजन सेम है, इंजन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो इवन ऑन द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्च्यूनर आपको कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स नहीं मिलेंगे। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है। एंड देन वी हैव द 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 204 PS एंड 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बिकॉज GR में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मिलता है, आजकल लेजेंडर में मैनुअल मिलने लगा है, बट यहाँ पे कोई भी मैनुअल नहीं है। सो ओनली ऑटोमेटिक एंड दैट इज़ वाई 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। और ये है इस गाड़ी का इंजन बे। बाकी हुड इज़ वेरी हैवी, हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यार देना चाहिए था। एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। सो साइड से भी आप देखिए जो अपने व्हील्स हैं वो सेम डिज़ाइन है कंपेयर टू लेजेंडर। सो जैसा अपन लेजेंडर में डिज़ाइन देखते हैं ना, सेम है। बस ये है कि यहाँ पे आपको पूरे ब्लैक आउट मिलेंगे और ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सिमिलर दिखता है कंपेयर टू लेजेंडर। सो साइड से आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। बाकी चलते हैं अपन इसके व्हील्स की तरफ। सो व्हील्स आप देखिए एकदम यार ब्लैक कलर में बढ़िया लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको GR स्पेसिफिक रेड कलर का कैलिपर मिलेगा। सो ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है। बाकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 265/60 R18। सो 18 इंच के बड़े बड़े व्हील्स हैं। यहाँ पे साइड स्टेप, देन वी हैव द पडल लैम्प्स, टर्न सिग्नल, ब्लैक्ड आउट ORVM है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स, यहाँ पे क्रोम लाइन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी आपको ज़्यादा डिफरेंसेस फील नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर मैं इसको लेजेंडर से कंपेयर करूं तो लेजेंडर में ये जो फॉर्च्यूनर वाला टैब है ना, ये आपको ब्लैक्ड आउट मिलता है, यहाँ पे बॉडी कलर में है। सो दैट इज़ ओनली द डिफरेंस। बाकी नीचे की तरफ ये ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट्स हैं। सो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। बाकी ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटेना है, यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर, ये आपको ब्लैक्ड आउट मिलेगा। उसके बाद जो टोयोटा का एम्बलम है ना, ये काफ़ी डिफरेंट है कंपेयर टू लेजेंडर। सो इसका डिज़ाइन डिफरेंट है। बाकी यहाँ पे फॉर्च्यूनर, देन वी हैव द LED टेल लाइट्स, GR स्पोर्ट, रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर्स। सो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो दिस वाज द एक्सटीरियर। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो पावर टेलगेट है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये काफ़ी स्लोली ओपन होता है, बट चलो ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ स्पेस अगर मैं ये थर्ड रो के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप बच्चों को आराम से बैठा लेंगे, अडल्ट्स उतने कंफर्टेबली यहाँ पे नहीं बैठने वाले हैं। सो वो एक बात है। बाकी ऊपर की तरफ वी हैव द AC वेंट्स, यहाँ पे हैंडल एंड ऑल, लाइट्स भी आपको मिलेंगी। बाकी अब आप इसका इंटीरियर देख रहे हैं, एकदम ब्लैक्ड आउट है। सो रूफ भी ब्लैक है, सीट्स भी ब्लैक हैं। सो एवरीथिंग इज़ ब्लैक्ड आउट। बाकी इन टर्म्स ऑफ स्पेस इवन विथ ऑल द रोज अप, यहाँ पे आपको बढ़िया एरिया मिलेगा। और अगर आपको सीट को फोल्ड करना है फिर वो आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे हुक्स एंड ऑल। सो अमेनिटीज़ एकदम सेम है, फीचर्स में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं है। बाकी इसको प्रेस कर देता हूँ, सो अब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। सो ये था इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताइए आपको GR का एक्सटीरियर ज़्यादा बेटर लगता है या फिर लेजेंडर का एक्सटीरियर ज़्यादा बेटर लगता है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो सेकेंड रो में क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले बॉडी कलर्ड हैंडल्स हैं। अब जैसे ही आप इसका इंटीरियर देखेंगे ना, यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। बिकॉज ये आप देख रहे हैं,
दिस इज़ अल्कंटारा, दिस इज़ लेदरेट, रेड कलर की स्टिचिंग है। सो एकदम स्पोर्टी इंटीरियर है जैसा अपन स्पोर्ट्स कार वगैरह में देखते हैं। बाकी यहाँ पे फॉर्च्यूना ये पूरा ब्लैक्ड आउट है, सॉफ्ट टच, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ, यहाँ पे रेड स्टिचिंग। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। तीनों पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद आइसोफिक्स माउंट्स हैं। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस मेरे को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज काइंड ऑफ ओके। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे हेडरूम उतना अच्छा नहीं है, बिकॉज साइड में तो फिर भी ठीक है, बट ये जो सेंटर में एसी का टनल जाता है उसकी वजह से अगर कोई इंसान सेंटर में बैठेगा उसका सर यहाँ पे टकराने वाला है। सो हेडरूम कोड हैव बीन बेटर। बाकी सीट को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, रिक्लाइन कर सकता हूँ। द विथ हियर इज गुड। सो यहाँ पे आप 3 अडल्ट को कंफर्टेबली बैठा लेंगे और सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। सो वो सब बढ़िया बातें हैं। बाकी यहाँ पे एक हैंडल है, देन वी हैव दिस हुक, एसी वेंट्स हैं, यहाँ पे आपका पूरा एसी का कंट्रोल, एलईडी लाइट्स, सो ये एक बढ़िया बात है। उसके बाद एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, यहाँ पे मैगजीन होल्डर, हुक वगैरह भी दिया गया है। यहाँ पे एक दो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा एरिया है। सेंटर में ज़्यादा हम्प वगैरह नहीं है, सो एक बढ़िया बात है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज गुड। बाकी सेंटर में आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विथ ट्विन कप होल्डर्स, सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। और सीट आप देख रहे हैं कितनी स्पोर्टी दिख रही है, बिकॉज ये सब जो है ना ये काफ़ी स्पोर्टी है। एंड अब अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाला की फॉब भी मिलेगा, बस ये है कि इसमें GR की ब्रांडिंग है। बाकी लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज, और इसमें एक अच्छा वेट है, सो बढ़िया फीलिंग आती है। बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो अगेन एकदम ब्लैक्ड आउट इंटीरियर। अब इस गाड़ी में आपको JBL की तरफ से स्पीकर्स मिलेंगे। सो डिक्की में सब वूफर है, JBL के स्पीकर्स हैं, सो ऑडियो इज़ नॉट एन इशू। बाकी यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स, 1 टच अप एंड डाउन, ऑल 4 पावर विंडोज़। ये आपको पूरा सॉफ्ट टच मिलेगा, रेड स्टिचिंग, डो पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे GR की ब्रांडिंग ऑन द इंजन स्टार्ट स्टॉप, सो ये भी एक बढ़िया बात है। और दोनों तरफ आपको एक कप होल्डर्स मिलेंगे। उसके बाद अपना पार्किंग सेंसर वगैरह के लिए, टेल गेट ओपन करने के लिए इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, सो भी एक बढ़िया बात है। और ये सब आप देखिए कितना सही यार, मतलब यहाँ पे GR की ब्रांडिंग, सो ऑल ऑफ दिस लुक्स वेरी गुड। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे, कंपेयर टू नॉर्मल फॉर्च्यूनर आपको यहाँ पे ज़्यादा स्पोर्टी फीलिंग आने वाली है, बिकॉज ब्लैक्ड आउट इंटीरियर है, रेड कलर की स्टिचिंग है, सो काफ़ी स्पोर्टी फीलिंग आती है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके स्टेयरिंग से। सो स्टेयरिंग आप देख रहे हैं कितना स्पोर्टी फील होता है। यहाँ पे GR की ब्रांडिंग है, उसके बाद लेदर रैप्ड रेड कलर की स्टिचिंग है। देन वी हैव द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे, सो ये भी एक बढ़िया बात है। और यहाँ पे पूरे JBL के स्पीकर्स एंड ऑल, सो वो भी बढ़िया लगता है। अब बात करते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सो ये भी एकदम बढ़िया सा दिखता है, बिकॉज एनालॉग डायल्स हैं, और एनालॉग डायल्स मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। सो यहाँ पे टैकोमीटर, यहाँ पे स्पीड, और सेंटर में आपको MID मिलेगी, इसमें सेटिंग्स हैं। उसके बाद डिजिटल स्पीड, माइलेज, रेंज, इको इंडिकेटर, देन वी हैव द म्यूजिक एंड ऑल, वार्निंग्स। सो बढ़िया है, जैसा अपन नॉर्मल फॉर्च्यूनर में देखते हैं सिमिलर है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा, ये सॉफ्ट टच है, ये सॉफ्ट टच है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर। एंड उसके बाद एक डिजिटल क्लॉक है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये भी सेम है, बस ये है कि जो उसका लेआउट है ना, मतलब जो पूरा इंटरफेस है वो रेड कलर में है, सो हल्का सा एक डिफरेंस फील होता है। बाकी इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और डिसेंट चीज़ें मिलेंगी। ज़्यादा फीचर्स वगैरह नहीं है, सो नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स, डिसेंट है। और अगर मैं आपको इस गाड़ी का रियर कैमरा दिखाऊं, सो लेट मी शो यू द रियर कैमरा। सो कैमरा भी डिसेंट है, जैसा अपन नॉर्मल फॉर्च्यूनर में देखते हैं वैसा ही है। नॉर्मल गाइडलाइंस, नो अडेप्टिव गाइडलाइंस, सो एकदम सेम है। बाकी अभी जो नई फॉर्च्यूनर में, जो माइल्ड हाइब्रिड वाली फॉर्च्यूनर है ना, वहाँ पे 360 कैमरा आ गया है, सो अभी अपन को देखना पड़ेगा। इसमें तो नहीं है, इसमें एकदम बेसिक वाला रियर कैमरा है। बाकी यहाँ पे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, देन वी हैव 12 वोल्ट USB डाउन हिल असिस्ट, हेयर वी हैव द H2, H4, L4, सो ऑफ रोडिंग के लिए वायरलेस चार्जिंग भी है। और ये आप देख रहे हैं
एकदम कार्बन फाइबर पैटर्न जैसा दिया गया है, सो वो भी बढ़िया है। यहाँ पे दो कप होल्डर्स हैं, सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल है। 3 ड्राइविंग मोड्स, इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल, देन वी हैव द डिफरेंशियल लॉक, तो वो भी आप यहाँ से कर पाएंगे। सेंटर में ये बड़ा सा आर्मरेस्ट है, सॉफ्ट टच, रेड स्टिचिंग, और इसके अंदर आपको डिसेंट एरिया मिलेगा। दो ग्लव बॉक्स हैं, ऊपर वाला कूल्ड है और नीचे वाला आपको लॉकेबल मिलेगा, इल्यूमिनेटेड भी है। यहाँ पे ऑटो डिमिंग IRVM, देन वी हैव मिरर एंड लाइट्स, यहाँ पे सनग्लास होल्डर, देन वी हैव लाइट्स हेयर ऑल्सो, काफ़ी प्रीमियम फील होती है। और यहाँ पे अगेन मिरर एंड लाइट्स, बाकी कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं है, और ये आपको पूरा ब्लैकड आउट मिलेगा। सो उसकी वजह से इंटीरियर में आपको हल्की क्लोस्ट्रोफोबिक फीलिंग आ सकती है, बिकॉज एवरीथिंग इज ब्लैकड आउट, सो दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। बाकी अब अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे 360 कैमरा और थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स होते ना तो काफ़ी बढ़िया रहता। बाकी अब बात करते हैं कि आपको जिया स्पोर्ट लेना चाहिए कि नहीं। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपको फॉर्च्यूनर लेना है और आपको स्टैंड आउट करना है, फिर मैं कहूँगा आपको जिया स्पोर्ट के साथ जाना चाहिए, बिकॉज पहले अगर आप लेजेंडर लेते थे तो दैट इटसेल्फ वाज अ स्टैंड आउट फीचर, बट आजकल हर कोई लेजेंडर ले रहा है। सो लेजेंडर भी एकदम नॉर्मल हो गई है, नॉर्मल फॉर्च्यूनर तो नॉर्मल ही है। तो अगर आपको फॉर्च्यूनर ही लेना है, यू वांट अ रिलायबल ट्रस्टवर्दी व्हीकल, और आपको एकदम स्टैंड आउट करना है कि हाँ यार मैंने एटलीस्ट कुछ तो अलग लिया, फिर आपको जिया स्पोर्ट के साथ जाना चाहिए। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ फीचर्स यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, और जो अभी माइल्ड हाइब्रिड वाली फॉर्च्यूनर आई है उससे तो कम ही फीचर्स हैं, तो वो भी एक चीज़ है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती जो अपन नॉर्मल फॉर्च्यूनर में देखते हैं। सो नो वेंटिलेटेड सीट, तो एक तरीके से फीचर्स थोड़े कम ही हैं। बस ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा अग्रेसिव स्टाइलिंग मिलेगी, एंड दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर्च्यूनर। सो अगर आपको ये सब चाहिए, गो फॉर जिया स्पोर्ट। बाकी नॉर्मल फॉर्च्यूनर से यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंसेस वगैरह नहीं है, कोई फीचर्स का डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स देयर। सो ये है 2025 की टोयोटा फॉर्च्यूनर जिया स्पोर्ट। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, डू टेल मी इन द कमेंट्स। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।